स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाले हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम साधारण सभा की बैठक में आरोपों से घिरा नजर आया सत्ता पक्ष। सफाई व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। कुछ कांग्रेसी पार्षद भी विपक्ष के साथ खड़े दिखाई दिए। क्राइम ब्रांच और धनवंतरी नगर चौकी पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 खाईबाज सटोरियों को दबोचा। नकदी, मोबाइल और अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की। मोबाइल पर मिला सट्टे की बुकिंग और लेन देन का रिकॉर्ड। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में सफाई के मुद्दों पर सत्ता पक्ष आरोपों से घिरा नजर आया। सत्ता पक्ष के ही एक पार्षद ने ये आरोप लगाते हुए सबको चौंका दिया कि सफाई ठेकेदार मनमानी पर उतारू है। वार्डों में जितने सफाई मजदूर पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहे हैं और पेमेंट पूरा हो रहा है। लंबे अरसे के बाद आयोजित हुई नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में शहर विकास के 26 प्रस्तावों को चर्चा के लिए रखा गया, जिनमें से अधिकांश प्रस्तावों पर सदन ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। पारित होने वाले प्रस्तावों में मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली शहर की मुख्य सड़कों का प्रस्ताव एवं ग्वारी घाट का नाम गौरी घाट करने का प्रस्ताव और कर्मचारी अधिकारियों से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। वहीं सड़कों के चौड़ीकरण एवं कांग्रेस भाजपा के नेताओं की प्रतिमाओं को लगाने के प्रस्तावों पर भी सहमति बन गई। लेकिन जैसे ही स्वच्छता प्रभारी अमरीश मिश्रा ने आउटसोर्स सफाई मजदूरों के अनुबंध को बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में रखा, हंगामा मच गया। भाजपा पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा आपसे अध्यक्ष महोदय निवेदन है कि आप इस बात में विशेष ध्यान रखें और आपकी यहाँ संदेश में ऐसा आदेश निकालें कि हमारे स्थापना विभाग में अधिकारियों का फेरबदल करके अच्छे अधिकारियों को वहाँ लगाएं, ताकि वहाँ के जो बेचारे छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी आते हैं वो भटकते रहते हैं, धूप में आते हैं, बारिश में आते हैं, काम करते हैं। अरे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तो पैर धो के पीना चाहिए। बात यही नहीं रुकी। कांग्रेस के ही एक पार्षद अनुपम जैन ने यह आरोप लगाते हुए सबको चौंका दिया कि आउटसोर्स मजदूरों की आपूर्ति करने वाली कंपनी मनमानी कर रही है। जितने मजदूर वार्डों में पहुंचाना चाहिए नहीं पहुंच रहे हैं और पूरा पेमेंट हो रहा है। कि हमारे यहाँ कार्ड में लेबर नहीं आती है, कम आती है, क्योंकि हमारा कार्ड बहुत बड़ा है। 11 रुपये हमारा कार्ड की सीमा है और बड़ा कार्ड है। कई एरिया ऐसे हैं जहाँ आज भी हमको लेबर नहीं मिल पा। पहली बात तो हमारे 40 रुपये से काम नहीं मिल पा रहा है और 40 रुपये पूरी आती भी नहीं है। अभी मेरे को ऐसा लगता है कि सदन आने वाला था तो 5 दिनों से 40 लेबर आ रही है, इसके पहले कभी 40 लेबर नहीं आए। और उसमें भी कुछ लेबर ऐसी है जो आती है वो कोई काम नहीं करती है, वो केवल नजर में आते हैं और बाहर से बाहर क्योंकि मैं सत्तर वर्ष में हूँ, बोलने का मेरी कष्ट में हूँ, परेशान हूँ। बहरहाल कांग्रेस पार्षद के द्वारा सदन में दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है और सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहा है। विपक्षी पार्षदों का कहना है कि ठेकों की जांच होना चाहिए। सफाई के किसी भी ठेके की अवधि बढ़ाई जाना उचित नहीं है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और उनके करीबी सुरेश जैकब के घर और ऑफिस में परावर्तन निदेशालय की टीम की छापेमार कार्यवाही गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। ईडी की टीम ने सीएनआई के नागपुर और मुंबई स्थित कार्यालयों में भी छापा मारा है। इस कार्यवाही में विदेशों से मिलने वाली रकम और चर्च से जुड़ी तमाम संपत्तियों के दस्तावेजों की छानबीन कर अहम साक्ष्य जुटाने की बात सामने आई है।
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और उसके सबसे करीबी राजदार सुरेश जैकब के ठिकानों पर गुरुवार को दूसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम की छापामार कार्यवाही जारी रही। बुधवार को ईडी की टीम ने छापामार कार्यवाही शुरू की थी। इस कार्यवाही के दौरान ईडी की टीम ने जहां विदेशी फंडिंग से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला, तो वहीं बर्खास्त बिशप पीसी सिंह, सुरेश जैकब और पीसी सिंह के पुत्र पीयूष से घंटों पूछताछ की। बताया जा रहा है कि जांच टीम की छापेमार कार्यवाही में विदेशी फंडिंग और चर्च की संपत्तियों से जुड़े मामले के मुख्य दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। वहीं इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो पीसी सिंह के कार्यकाल के दौरान विदेशों से सोशल एक्टिविटीज के लिए बड़ी मात्रा में फंड जारी किए गए थे, लेकिन इस फंड को बिशप पीसी सिंह के द्वारा चर्च के माध्यम से अपने करीबियों और परिजनों के खाते में ट्रांसफर करके स्वयं इस राशि का उपयोग किया गया। 8 सितंबर 2022 को ईओडब्ल्यू ने बिशप पीसी सिंह के घर छापेमारी की थी। यहां से ईओडब्ल्यू की टीम ने भारी कैश बरामद किया था। इस मामले की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को दी गई थी और ईडी ने मामले में फेमा के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जांच टीम के द्वारा इस मामले में छापा कार्यवाही करके पर्याप्त साक्ष्य जुटाने का कार्य किया जा रहा है। जबलपुर के अलावा नागपुर और मुंबई में भी डायोसिस के कार्यालयों पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी की टीम बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और उसके अन्य सहयोगियों को हिरासत में ले सकती है। मध्य प्रदेश कोटवार संघ के आह्वान पर जिले में पदस्थ कोटवारों का धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। कोटवारों ने शासन प्रशासन से कलेक्ट्रेट रेट पर वेतन दिए जाने सहित 4 सूत्रीय मांगे पूरी करने की बात कही है। कोटवारों का कहना है कि अब तक शासन प्रशासन ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है, लिहाजा शुक्रवार को जिले के कोटवार कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश कोटवार संघ के आह्वान पर जिले के कोटवार गुरुवार को 7वें दिन भी काम बंद हड़ताल पर रहे। कोटवारों ने धरना स्थल पर एकत्र होकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान कोटवारों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 10 मार्च से कोटवारों का आंदोलन जारी है। बावजूद उसके अभी तक शासन प्रशासन ने उनकी मांगे पूरी नहीं की हैं, लिहाजा कोटवार कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे और उसके बाद भोपाल में आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश कोटवार संघ के आह्वान पर हम जबलपुर इकाई जबलपुर के सभी तहसीलों से कोटवार भाई बहन आज धरना स्थल का उपस्थित होने अपनी मांग को रखते हुए हमारा 7वां दिन है और लगातार हमारे जबलपुर जिले के सभी तहसीलों के कोटवार, कुंडम, बरेला, पाटन, बरगी, सेहोरा और मझोली सभी तहसीलों से कोटवार यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारी पूर्ववत मानवीय मांगे हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमें कलेक्टर रेट पर मानदेय सरकार देना सुनिश्चित करे। अभी हमको 400 रुपए के मानदेय दिया जाता है। हमारा कोटवार भाई 24 घंटे इसमें कार्य कर रहा है, जिसमें अब इतनी भीषण महंगाई में हम अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, परिवार के स्वास्थ्य के लिए हम लोग अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। सरकारें अभी तक उसके सरकार के कार्य में जू नहीं रंग रही। मार्ग द्वारा दी गई जमीन का हमें मालकाना हक दिया जाए और हमारा वेतन इतना कम है कि 400 रुपया मिलता है, उसमें हमारे परिवार का गुजर बसर नहीं हो पा रहा है और हमें सभी विभागों का काम करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगे सरकार माने और हमें अतिशीघ्र निर्णय करे और हमारा वेतन कलेक्टर दर पर दिलाया जाए। क्या चाह रहे हैं हम लोग यदि मान लो हमारी मांगे पूरी करें तो हम लोग भोपाल में जाके बड़ा आंदोलन करेंगे। कितना वेतन चाहते हैं हम लोग कम से कम कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। कोटवार शासन प्रशासन से कलेक्टर रेट पर वेतन देने, कोटवार पंचायत में की गई घोषणा के अनुसार मालगुजारों द्वारा दी गई भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मीजल्स रूबेला के निर्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी योजना तैयार की है। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों में होने वाली इस बीमारी को टीकाकरण के जरिए रोका जा सकता है। कोविड काल में टीकाकरण अभियान धीमा पड़ गया था, लेकिन अब पुनः पूरी रफ्तार से शुरू किया जा रहा है। जिला स्तरीय मिजल्स रूबेला निर्मूलन 2023 के लिए एक जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया गया। रसल चौक के पास आयोजित इस कार्यक्रम में धर्मगुरुओं ने सभी पालकों से आह्वान किया कि अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं, ताकि खसरे की बीमारी ना हो। 100% टीकाकरण का लक्ष्य तय है। 2 डोज बहुत आवश्यक होती है बच्चों के लिए। हम लोगों का ये प्रयास था कि 100% बच्चे इसमें कवर हो, लेकिन अपने अपने सामाजिक जो कुछ कहना चाहिए कन्फ्यूजन्स लोगों को रहते हैं, उसके कारण माताएं अपने बच्चों को ये टीकाकरण के लिए नहीं लाती हैं
बीच में हमारे यहाँ भी एक वार्ड में यहाँ अचानक बच्चों में रूबेला का संक्रमण हुआ, मीजल्स का संक्रमण हुआ, एक बच्चे की मौत भी हुई थी। इसके अलावा ज़िले में कुछ स्थानों पर बीच बीच में केसेस अचानक आ रहे हैं। तो शासन की ये धारणा है कि हम इसका प्रचार इस तरह से करें कि लोग स्वयं आकर अपने बच्चों को इसका टीकाकरण कराएं। खसरा उन्मूलन मतलब खसरे की बीमारी को अपने भारत देश से ख़त्म करना है। अभी क्या स्थिति है भारत में देखा जाए तो खसरे की? अभी खसरे के काफ़ी कम मरीज हो गए थे, लेकिन अभी कोविड होने के बाद थोड़ा सा टीकाकरण प्रभावित हुआ और जिसके कारण से अभी मुंबई वगैरह में खसरे के कुछ ज़्यादा केसेस निकले थे। इसके बाद वर्तमान में फिर कंट्रोल में है और अभी मध्य प्रदेश में अपने जबलपुर की स्थिति ये है कि जबलपुर में अभी 3-4 महीने से कोई भी खसरे का केस नहीं पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगातार जिले भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और छोटे छोटे बच्चों के पालकों को बीमारियों के लक्षण और बचाव के तरीके बताए जाएंगे। शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में जादू स्वाभिमान दिवस के मौके पर कलाकारों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध जादूगरों ने अपनी कला से दर्शकों को आकर्षित किया। कार्यक्रम में अभिनेता रघुवीर यादव, अभिनेता बीके तिवारी, गायिका इशिता विश्वकर्मा सहित अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शहीद स्मारक में जादू स्वाभिमान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गायक कलाकारों ने शानदार गीतों का समा बांधा, तो वहीं प्रसिद्ध जादूगरों ने जादुई कला का शानदार प्रदर्शन करके दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में कलाकारों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अजय विश्वनोई, डॉक्टर जितेंद्र जामदार बतौर अतिथि शामिल हुए। पंद्रहवां जादू स्वाभिमान दिवस आज अपने भव्य स्वरूप में शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में आयोजित है। आज के कार्यक्रम में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित रघुवीर यादव जी को कला रत्न के सम्मान से नवाजा जा रहा है। साथ ही कला रत्न बीके तिवारी, सारेगामा की विजेता इशिता विश्वकर्मा, स्टार प्लस की विजेता शाजी अहमद, समाज सेवा सम्मान चमन श्रीवास्तव और गुजरात से आए जादूगर सुनील रावल, आगरा से आए जादूगर जायसवाल जी, जितेंद्र बघेल को कला रत्न का सम्मान दिया जा रहा है। प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी के जन्म तप कल्याणक के अवसर पर दरहाई स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से आचार्य श्री अर्नव सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विश्व के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ के जन्म तप कल्याणक महोत्सव के अवसर पर दरहाई स्थित दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आचार्य श्री अर्नव सागर जी महाराज के सानिध्य में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का मनोहारी रजत रथ और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की रजत पालकी पर विराजमान श्री आदिनाथ जी की प्रतिमा और कलश यात्रा शोभा यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की धर्म प्रभावना कर रही थी। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आज भगवान आदिनाथ का जन्म जयंती महोत्सव है और आज हम लोग ऐसे महान आदिनाथ भगवान के इस अवसर पर एक विशेष शोभा यात्रा निकालते हैं, क्योंकि ये सबको मालूम पड़े कि करोड़ों वर्ष पहले आदिनाथ भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सब जीवों के लिए अहिंसा का संदेश दिया और सभी को जियो जीने दो का एक संदेश दिया। और इसके माध्यम से सबको मालूम पड़े कि आदिनाथ भगवान से ये शासन काल चला है और सबके लिए अहिंसा का उपदेश मिला है। भगवान आदिनाथ जी की जयंती पर आज चौधरी जैन मंदिर समाज द्वारा यह
मुझे अपनी परंपरा के अनुसार जो भव्य शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है, आज भी निकली है। हम सभी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सभी को सहयोग करें, हम सभी को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से भ्रमण करने के बाद मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई, जहां श्री आदिनाथ भगवान का अभिषेक और पूजन संपन्न हुआ। संजीवनी नगर थाने की धनवंतरी नगर चौकी पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 2 खाईबाज सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनके घरों से तलाशी में 1,05,000 रुपए नकदी, अंग्रेजी शराब की बोतलें और मोबाइल फोन मिले हैं। सटोरिये मोबाइल के माध्यम से सट्टे की बुकिंग और ऑनलाइन माध्यम से सट्टे की रकम का लेन देन करते थे। पुलिस ने इनके मोबाइल के रिकॉर्ड की जाँच शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच और धनवंतरी नगर चौकी की संयुक्त पुलिस टीम ने 2 शातिर खाईबाज सटोरियो जग्गू उर्फ जगनारायण कोरी और मदर टेरेसा नगर के रहने वाले राहुल साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सबसे पहले जग्गू उर्फ जगनारायण को 90 क्वार्टर के पास से गिरफ्तार किया। जग्गू मोबाइल के माध्यम से सट्टा बुकिंग का काम कर रहा था। इसके मोबाइल पर सट्टे के लेन देन का रिकॉर्ड मिला। पूछताछ में जग्गू ने बताया कि वह राहुल साहू को सट्टा देता है और इस कार्य में अमित बर्मन, बबलू आसवानी और विमल रजक शामिल हैं। पुलिस ने इसके बाद जग्गू और फिर राहुल के घर दबिश देकर तलाशी ली। राहुल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और दोनों के घरों की तलाशी में पुलिस को 1,05,500 रुपए बरामद हुए। जग्गू के घर से अंग्रेजी शराब की बोतलें भी बरामद की गईं। जग्गू नाम का व्यक्ति जो है मोबाइल पर सट्टा खिलाते हुए मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह राहुल और अमित और 1-2 लोगों को और जो है सट्टा देता है और उनसे लेता भी है। उसके पास से नकदी 45,900 जब्त की गई और उसके घर की तलाशी लेने पर उसके पास से करीब 14 बोतल अवैध शराब जब्त की गई। सट्टा और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और 109 में जो मुलजिम बनाया गया उसमें राहुल को भी पकड़ा गया। उसके पास से 60,000 रुपये नकदी और सट्टा पट्टी मिले। इस तरह कुल जो है 1,05,900 की जब्ती सट्टा में की गई है और सभी के विरुद्ध जो है सट्टा खिलाने की कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक सटोरिये मोबाइल पर सट्टे का कारोबार करते थे और ऑनलाइन ही लेन देन का कार्य करते थे। इनके मोबाइल फोन की जांच साइबर एक्सपर्ट से कराई जा रही है। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए PTV न्यूज़।